श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोलॉजी के एडिनर्जिक जो ड्रग्स हैं उससे कुछ क्वेश्चंस की यहाँ बात करेंगे। जो स्टूडेंट साथ में इसे सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर देख सकते हैं। अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एडिनर्जिक ड्रग के थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज एडिनर्जिक ड्रग। इसमें से किसको हम एडिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे? ड्रग इंक्रीज एसएनएस एक्टिविटी, ड्रग डिक्रीज एसएनएस एक्टिविटी, ड्रग दैट इंक्रीज पीएनएस एक्टिविटी, ड्रग दैट डिक्रीज पीएनएस एक्टिविटी। एसएनएस मतलब सिंपैथोमेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब अपन एडिनर्जिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एडिनर्जिक ड्रग मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसके इस फेवर में आ रही है, यानी उसका एक्शन को इंक्रीज करेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ड्रग दैट इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी या एसएनएस एक्टिविटी, उसे हम बोलेंगे एडिनर्जिक ड्रग्स। अगला क्वेश्चन है, आइसोप्रिनालिन एक्ट्स ऑन। तो आइसोप्रिनालिन कैसे काम करती है हमारी? वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को एगोनिस्ट है, दोनों के मतलब समर्थन करती है दोनों का। तो आंसर हो जाएगा हमारा बीटा 1 प्लस बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह ये एक्टिवेट करती है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लोकर ड्रग। इसमें से कौन सी अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लोकर ड्रग है? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर योहिम्बाइन, ये प्राजोसिन, टायरोसिन, डॉक्साइसिन, तीनों ही हमारी अल्फा 2 सेलेक्टिव नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनको पढ़ना है और आंसर बताना है। कार्डियक स्टिमुलेंट नॉर एड्रेनालिन एकदम करेक्ट है। अस्थमा टर्ब्यूटलिन ये भी एकदम करेक्ट है। यूटेराइन रिलैक्सेंट रिटोड्रिन ये एकदम करेक्ट है। यूटेराइन रिलैक्सेंट आइसोक्सिप्रिन ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे 1 2 3 4 चारों ही करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल आर करेक्ट। ये जो यहाँ में सामने लिखी हुई है डिजीज, उनका जो ड्रग्स के बारे में मेडिसिन लिखी हुई है, ये भी एकदम करेक्ट है। जनरली हमारे क्वेश्चन जो सामने आते हैं वो याद करने के लिए होते हैं, ध्यान रखने के लिए। तो अभी जैसे हमारे 4 थे तो चारों आपको याद रखने हैं, जैसे कार्डियक स्टिमुलेंट और एड्रेनालिन, अस्थमा टर्ब्यूटलिन, यूटेराइन रिलैक्सेंट रिटोड्रिन, यूटेराइन रिलैक्सेंट आइसोक्सिप्रिन, ये दोनों ही हम काम में लेते हैं। तो ये अलग अलग लिखी हुई है पर दोनों यूटेराइन रिलैक्सेंट के तौर पर हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हाइपरटेंशन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने के लिए कौन सी ड्रग हम काम में लेंगे, है ना? सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी ड्रग्स लिखी हुई है, तो आप ये जब बीमारी होंगी कौन सी, हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, माइग्रेन, तो इसके लिए आप कौन सी ड्रग का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल आपका एक्शन आएगा? तो यहाँ पर ड्रग की जगह होना चाहिए डिजीज़, है ना? कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। अब सामने हमारा हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में हम प्राजोसिन टेराजोसिन ड्रग्स को काम में लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट का ए मैच कर रहा है। दूसरा है फियोक्रोमोसाइटोमा, तो इसके लिए हम अल्फा बीटा ब्लॉकर कार्बिडोल लेविटालोल होती हैं, उसमें से जो लेविटालोल है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, ये हमारा बी एकदम मैच कर रहा है, 2 का बी। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बीपीएच, इसके लिए हम टैमसुलोसिन काम में लेते हैं, ये हमारा करेक्ट है। इसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के लिए निफिडिपिन, और माइग्रेन के लिए एर्गोटामाइन। तो हमारे जो सामने लिखे हुए हैं वो यूं का यूं से मैच कर रहे हैं। कोई भी जो हमारी डिजीज़ है हाइपरटेंशन और उसका जो ड्रग्स है प्राजोसिन, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए लेविटालोल, बीपीएच के लिए टैमसुलोसिन, पीवीडी के लिए निफिडिपिन और माइग्रेन के लिए एर्गोटामाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये सभी के सभी सामने जो लिखे हुए ये मैच है। अगला है हमारा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इनमें से कौन सा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है? एटिनॉल, पिंडोलोल, सोटालोल, प्रोपेनॉल। तो हमारा आंसर रहेगा ए, एटिनॉल हमारी कैसी है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए आप कौन सी ड्रग्स को काम में लेंगे? टीमोलोल, सोटालोल, एटेनॉल, एस्मोलोल। तो यहाँ पर हम टीमोलोल काम में लेंगे, किसके ट्रीटमेंट में? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। अगले हमारा ड्रग और उसका जो फंक्शन है वो उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना और आंसर करना है। पहला हाइपरटेंशन मीटोप्रोलोल, ये हमारा ठीक है। एरिथमिया के लिए सोटालोल, ये भी हमारा ठीक है। एंजाइटी के लिए प्रोपेनोलोल, ये भी हमारा ठीक है। और ग्लूकोमा में टीमोलोल, ये हमने अभी जस्ट पहले इससे क्वेश्चन किया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारे सारे के सारे जो सामने मैच है वो करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट। अगला है हमारा, फिनेस्टेराइड इज यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। इट इज ए अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर।
जो हमारी जो ड्रग है फिनेस्टेराइड वो क्या है, 5 प्रोडक्टेज इनहिबिटर है, जो किसमें काम में आती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर। अगला हमारा सिल्डेनाफिल, एसिटेंडाफिल वगैरह जितनी भी ड्रग्स हैं वो सभी सेम काम करती हैं। तो सिल्डेनाफिल एक्ट बाय PDF4, PDF5, 6, नन ऑफ देम। एस ऐसे बनता है तो आप ऐसे याद करेंगे 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा B, PDF5। इसके बाद हमारा यहाँ थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा है प्रेशराइज्ड ड्रग या प्रेशर एजेंट, जिसमें आपकी आती है नोर एड्रेनलिन, फिनाइल एपिनेफ्रिन, एफिड्रिन, मिथोएक्सामाइन, डोपामीन। इसके बाद दूसरी आती है हमारी कार्डियक स्टिमुलेंट, जिसके अंदर आती है एड्रेनलिन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रिनालिन। इसके बाद हमारी अगली क्लास आती है ब्रोंकियोडाइलेटर, जिसमें आती है आइसोप्रिनालिन, बाम्बिट्रॉल, साल्ब्यूटामोल, साल्मिट्रॉल, टर्ब्यूटिलिन और फॉर्मिट्रॉल। इसके बाद हमारी आती है नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स, जिसमें हमारी आती है फिनाइल एपिनेफ्रिन, नेफाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन, ऑक्सीमेथाजोलिन, सूडो एफिड्रिन। इसके बाद हमारी आती है CNS स्टिमुलेंट क्लास की ड्रग, जिसमें आती है एम्फेटामिन, मेथएम्फेटामिन, डेक्सएम्फेटामिन। इसके बाद हमारी आती है एनोरेक्टिक क्लास की ड्रग्स, जिसमें आती है फेनफ्लुरामीन, सिब्यूट्रामीन, डेक्सफेनफ्लुरामीन। इसके बाद हमारी आती है यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वैसोडाइलेटर ड्रग्स, जिसमें आती है रिटोड्रिन, साल्ब्यूटामोल, आइसोक्सेप्रिन एंड टर्ब्यूटलिन। तो हमारी ये 7 क्लासेज हैं जो कि थेरेपेटिकली क्लासीफाइड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स, जिसमें आपने प्रेशर एजेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर, नेजल डिकंजेस्टेंट, CNS स्टिमुलेंट, एनोरेक्टिस और यूटेराइन रिलैक्सेंट की बात की है। इस क्लासिफिकेशन को आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको साथ साथ देखिए और इसको लगा अगर 3 बार आप देख लेते हैं तो उम्मीद रहती है कि आपको ड्रग्स के नाम मेमोराइज हो जाते हैं, याद रह जाते हैं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल PAPC फार्मा क्लासेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। डेली 10 MCQs आपके पास आते हैं। ये 10 MCQs यदि आपने आज कर लिए तो ठीक है, या तो आज या कभी नहीं, बाद में आपको प्रॉब्लम रहेगी। 10-10 क्वेश्चन भी आप साथ साथ करते रहते हैं तो आपका डेली रूटीन प्रैक्टिस बनी रहती है, और अपनी पढ़ाई करते रहें, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। थैंक यू।